हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिरोज के ब्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में। जी हाँ, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है फेसबुक और व्हाट्सएप पर। ये वीडियो है 10 तारीख की, जिस दिन सहारनपुर मोदी जी अपने दौरे पर आए थे, वोट के लिए प्रचार करने आए थे, उस दिन की ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं क्या आम जनता के साथ हो रहा है और ये सरकारें वोट लेने के बाद क्या पब्लिक के साथ करती है। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। उसकी मदर की डेथ हो गई, वो एम्बुलेंस में मरीज हो गया। अच्छा, डेथ हो गई। ठीक। इधर हो जाना डेथ होगी तो डेथ होगी, कोई जिंदा कोई कोई बात डेथ होगी तो कोई बात नहीं। आदमी तो सभी कोई निकल जाएगा, अपना मरोना जब दुख हो, जब किसी के जब अपना मरोना जब दुख हो। सही बात है। कोई नहीं जी, कोई नहीं। आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह। तो वीडियो बना रहा तो खड़ा मैं यहाँ पर वीडियो तो बनाएंगे। देखिए किस तरह सड़क से फिर जब अपना मरदाना जब कोई आ रहा है कोई नहीं, वो एक एम्बुलेंस है, वो निकाल भी सकते। कोई नहीं है, सही है। एम्बुलेंस जा रही है कोर्ट रोड पर, कहीं से नहीं जाने दे रहे हैं, सब ब्लॉक कर रखा है सारा। एम्बुलेंस जाने कितनी जा रही है तुम्हारे सामने, निकल के कोई रोड खुला नहीं। कुछ नहीं भाई, इसमें भी हम जाग रहा सब लोग हैं। तो आपने देखा इस वीडियो को, ये 1.5 से 2 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक लड़की जो अपने पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाह रही है, पर पुलिस प्रशासन वहाँ से उसे निकलने की इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ से मोदी जी अपने दौरे पर आने वाले हैं, उस रास्ते से मोदी जी होकर जाने वाले हैं, जिस वजह से सारे वाहन और सभी जो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं उनको सबको रोका गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ से मोदी जी निकल कर जाने वाले हैं। सबको रोका तो रोका, ये बात लगने वाली है, पर एक एम्बुलेंस को रोक लिया, सिर्फ मोदी जी वहाँ को निकल कर जाने वाले हैं, इस वजह से एक तुमने एम्बुलेंस को रोक लिया। उसमें एक बीमार व्यक्ति है, एक बीमार इंसान है, जिसे इलाज की सख्त से सख्त ज़रूरत है और जल्द से जल्द ज़रूरत है, उसको सिर्फ तुमने इसलिए रोक लिया कि मोदी जी वहाँ को निकल कर जाने वाले हैं। इस वीडियो में आपने देखा कैसे वो लड़की रो रही है, कैसे बिलख रही है, ताकि उसे थोड़ा रास्ता मिल जाए और वो अपने पेशेंट को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा सके। पर बदकिस्मती ये रही कि उस पेशेंट की वहीं पर मौत हो गई, क्योंकि उसे रास्ता नहीं दिया गया। तो अब मामला ये आता है कि अगर सरकार हम बनाते हैं और सरकार सिर्फ हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं और उसके बाद पब्लिक के साथ ये सब होता है, तो ऐसी सरकार बनाने का हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो ये आती है। और अगर हमने सरकार बना भी ली है तो सरकार हमारे काम के लिए, ना कि सरकार पब्लिक को परेशान करने के लिए। और जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ जनता की रक्षा के लिए है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो कैसे गुहार लगा रही है। एक महिला पुलिस भी उसमें है और मेल पुलिस भी उसमें है। वो सभी के पास अलग अलग तरह से जाती है और अलग अलग जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे थोड़ा तो रास्ता दे दो, थोड़ा तो रास्ता दे दो। इतनी इंसानियत तो आप में भी होगी, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी और जो उसका पेशेंट है वो वहीं पर मौके पर ही दम दे दिए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार आप बना रहे हैं, आप सरकार चुन रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं और फिर सरकार बनने के बाद भी सिर्फ आप ही को परेशानी हो रही है, तो ऐसी सरकार बनाने का क्या फ़ायदा। कहते हैं वैसे तो मोदी जी, मैं सबका साथ और सबका विकास करता हूँ और बीजेपी आएगी तो गुंडा राज जाएगा। अरे गुंडा राज तो जब जाएगा जब
गुंडा राज होगा, सबसे बड़े गुंडे तो आप हो, क्योंकि आपकी वजह से खुद जनता परेशान है। जिसे अपने मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है वो आपकी वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है टाइम पे। तो इसमें सबसे बड़ा गुंडा कौन हुआ? आप और आपकी सरकार। और आपको भी छोड़ दो, अगर सत्ता में कोई सी भी सरकार होती है और उसके राज में ये सब होता है तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए भाई, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्या हो रहा है आम जनता के साथ। रोज़गार नहीं है, विकास नहीं है, अच्छी इलाज की सुविधा नहीं है। पर ये सब साइड में रख दो, ये तो है या नहीं है, पर तुम सिर्फ हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तुम रास्ता नहीं दे रहे हो। सबसे पहले आप मुझे ये जवाब दीजिए कि सबसे पहले मोदी जी हैं या सबसे पहले एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता है, क्योंकि उसमें एक पेशेंट अपनी मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है। मुझे लानत है ऐसे कानून व्यवस्था पे, मुझे लानत है ऐसी सरकार पे, मुझे लानत है ऐसे पुलिसकर्मी पे जो इतना गुलाम होकर इस देश में जी रहा है कि सिर्फ एक मोदी के निकलने के लिए रास्ता जाम कर दिया। मतलब एक इंसान के लिए, जो एक इंसान सिर्फ एक टाइम के लिए आएगा और निकल के चला जाएगा, उसके लिए तुमने सैकड़ों हज़ारों इंसानों को तुमने परेशान करके रख दिया। एक एम्बुलेंस को रोक दिया जिसमें एक पेशेंट जो अपनी मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है, और उस पेशेंट के साथ जो वो महिला है वो आपसे गुहार लगा रही है कि कोई तो रहम करो, कोई तो मेरे पे थोड़ा तरस खाओ, मेरा पेशेंट है उसमें, वो मर जाएगा, मुझे थोड़ा रास्ता दे दो, मुझे ज़्यादा रास्ता नहीं चाहिए ताकि मेरी एम्बुलेंस निकल सके, मुझे इतना रास्ता दे दो। पर कोई नहीं सुनता उसकी। क्यों? क्योंकि सब अंधे हो चुके हैं। हमारा देश ये नहीं पता कि किस दिशा में जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए आप कि पहले वहाँ से मोदी जी का निकलना ज़रूरी था या एम्बुलेंस का निकलना ज़रूरी था? अगर मोदी जी का निकलना ज़्यादा ज़रूरी था तो जनता को ख़त्म कर दीजिए आप। जनता के पास क्यों वोट मांगने आते हैं? जब तुमको वोट चाहिए होता है तो फिर जनता के पास तुम हाथ तक की जोड़ लेते हो और जनता को तुम इतना परेशान करते हो। तुम इलेक्शन के टाइम पे तुम आते हो और वोट मांगते हो कि हमें वोट दे दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप जब सत्ता में आएंगे या आप फ़िलहाल हैं, जो जब करेंगे या तब करेंगे वो तो करेंगे ही, पर फिलहाल आप एक एम्बुलेंस के लिए आप रास्ता नहीं दे रहे, आपकी वजह से पब्लिक परेशान है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम सरकार को लेकर आ रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं और सरकारें हमें ही परेशान कर रही है। सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं, अगर ये अदर सरकार में भी होता है, अगर कोई और सत्ता होती है, किसी और पार्टी की सत्ता होती है और उसके राज में अगर ये सब चीज़ें होती हैं, मैं उनकी भी आलोचना करूँगा। ये बहुत गलत है, क्योंकि ये सब हमारे देश में कहते हैं कि हमारा देश इतना अच्छा है, इतना आगे बढ़ रहा है, और सिर्फ तुम आज तक की मतलब वहीं पे जी रहे हो। तुम एक एम्बुलेंस को, एक नेता के निकलने के लिए तुम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हो। आपसे अगर कोई पूछे कि आपके लिए नेता ज़रूरी है या एम्बुलेंस को रास्ता देना ज़रूरी है, वो इंसान जो उसके अंदर है वो मौत ज़िंदगी से लड़ रहा है, आपको फिक्र ही नहीं है। आप आते हो, वोट मांगते हो, वोट मिलते हैं, सरकार बनती है, आप सत्ता में आते हो, अपनी रोटी सेकते हो। जय राम जी की। थोड़ा आम जनता के बारे में सोचिए। और लानत है मुझे ऐसी कानून व्यवस्था पे, मुझे लानत है ऐसे पुलिसकर्मी पे जो एक महिला जो रो रही है, गुहार लगा रही है, जो बुरी तरह बिलख रही है अपने पेशेंट के लिए, उसे रास्ता नहीं दिया जा रहा है। मुझे लानत है ऐसी कानून व्यवस्था पे, मुझे लानत है ऐसे पुलिसकर्मी पे। आप ही बताइए, सरकारें किसके लिए बनती है? कानून किसके लिए है? जनता के लिए है ना, और जनता ही परेशान है। क्या करेंगे ऐसी कानून व्यवस्था का? क्या करेंगे ऐसी सरकारों का जो हमसे वोट लेकर हमारी ही वजह से गद्दी पर बैठकर और फिर हमको ही परेशान करेगी? तो क्या करेंगे ऐसी सरकारों को? नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकारें, नहीं चाहिए, बहुत हो गया। मुझे लानत है, लानत है, लानत है मुझे उन इंसानों पे जो जिसमें इंसानियत ही ना हो।
तुम ड्यूटी को साइड में रख दो, तुम्हारी जो ड्यूटी है उसको साइड में रख दो। तुम एक इंसान के नाते सोचो कि उसका घर का कोई मेंबर, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिताजी, उसके कोई भी हो सकता है जो उस एम्बुलेंस में है और वो मौत ज़िंदगी से लड़ रहा है, आप रास्ता नहीं दे रहे हो। आप कुछ सोच के देखो कि अगर आपके घर का कोई मेंबर मौत ज़िंदगी से लड़ रहा हो तो आप पे क्या बीतेगी, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी वहाँ को निकल कर जाने वाले थे। बहुत दिल दुखता है ये सब देखकर, दिल दुखता है। और मैंने ये देखा है कि जब से बीजेपी राज आया है ना, चाहे फिर वो केंद्र में हो, चाहे यूपी में या अदर राज्य में, किसी में भी पब्लिक परेशान ही है, हर तरह से परेशान है। सरकारें तो और भी है, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं करती, पर इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करती। तो एक बार सोचना और कि क्या हो रहा है हमारे देश में। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मेरा ये वीडियो देखकर मेरा मन काफ़ी दुखा इस वीडियो को देखकर, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है ये वीडियो बनाने का इस तरह की। पर मैंने वो वीडियो ही जैसे मैंने व्हाट्सएप पर मैंने देखा तो मेरा उस पर काफ़ी दिल दुखा कि हमारे देश में ये सब क्या हो रहा है। अगर नेताओं की वजह से आम जनता परेशान है तो हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार और ऐसी कानून व्यवस्था तो हमें चाहिए ही नहीं जो नेताओं के गुलाम होकर जिए पुलिस भी। तो भाइयों सोचो ज़रा कि आप कहाँ जा रहे हो और हमारे देश को कहाँ पहुँचाया जा रहा है। दिल दुखता है। तो आपने वीडियो देखी, वीडियो को देखकर अगर आपका भी दिल दुखा है तो आप भी सोचे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता।